क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरी दुनिया के बीच रहने के बाद भी इंसान अपने भीतर बिल्कुल अकेला हो सकता है? क्या आपने कभी रात के 2 या 3 बजे अचानक आँख खोली है और ऐसा लगा हो कि सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत बड़ा खाली है? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी मेरी भी है, आपकी भी है और उन करोड़ों लोगों की भी है जो पूरी दुनिया से प्रेम करते करते एक दिन खुद को भूल गए। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे उसी दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी क्रांति शुरू होगी। हमारा सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि दुनिया हमें प्रेम नहीं करती। हमारा सबसे बड़ा दुख यह है कि हम स्वयं को प्रेम करने की अनुमति ही नहीं देते। बचपन से हमें सिखाया गया है, अच्छे नंबर लाओ, सबको खुश रखो, त्याग करो, अपनी इच्छाएं दबाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अगर तुम खुद से ही दूर हो गए तो एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा सिवाय शांति के। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक युवक रहता था, आरव। आरव बचपन से बहुत ही शांत था। वह हर किसी की मदद करता था, अपनी पसंद छोड़ देता, दूसरों की पसंद चुन लेता, अपने सपनों को रोक देता ताकि परिवार खुश रहे, दोस्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता, माँ बाप की हर बात मानता, समाज के नियमों पर चलता। लोग कहते, आरव बहुत अच्छा लड़का है, और सच भी था। वह सबके लिए अच्छा था, बस अपने लिए नहीं। धीरे धीरे साल बीत गए। एक दिन उसने महसूस किया कि लोग उससे प्यार नहीं करते, वे केवल उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं। जब किसी को मदद चाहिए तो सबसे पहले आरव याद आता। जब किसी को समय चाहिए तो आरव, जब किसी को पैसे चाहिए तो आरव। लेकिन जब आरव को किसी की ज़रूरत होती तो सब व्यस्त हो जाते। उस रात आरव पहली बार टूट कर रोया। उसने आसमान की तरफ देखा और पूछा, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे हिस्से में इतना खालीपन क्यों है? उसके भीतर से कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा आया। और कभी कभी सन्नाटा ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अगली सुबह आरव बिना किसी मंजिल के घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह एक पुराने पहाड़ के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधक पेड़ के नीचे शांत बैठा था। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो बिना किसी कारण की खिली हुई थी। आरव ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? साधक मुस्कुराए। प्रश्न पूछने से पहले अपने दिल का बोझ नीचे रख दो। आरव बोला, मैंने पूरी जिंदगी सबको प्रेम दिया, फिर भी मैं भीतर से इतना खाली क्यों महसूस करता हूँ? साधक ने उसकी आंखों में देखा और केवल एक वाक्य कहा, क्योंकि तुमने पूरी दुनिया को पानी दिया लेकिन अपनी जड़ों को कभी सींचा ही नहीं। यह सुनते ही आरव के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वह चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी समस्या नहीं, उसके जीवन का सत्य बता दिया था। जो कहानी आरव की है वैसी ही कहानी हमारे जीवन की भी बनी हुई है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक अजीब दौड़ में बिताते हैं? हम सोचते हैं अगर लोग हमारी तारीफ़ करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, अगर हमें सम्मान मिलेगा तो हम पूर्ण हो जाएंगे, अगर कोई हमसे प्रेम करेगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन वर्षों बाद जब यह सब मिल भी जाता है तो भीतर से एक आवाज़ फिर भी पूछती है, अब भी कुछ कमी क्यों है? यही मनुष्य सबसे बड़ी भूल करता है। वह समझता है कि कमी बाहर है, जबकि कमी कभी बाहर थी ही नहीं। कमी केवल इतनी थी कि उसने पूरी दुनिया को अपना घर बना लिया, लेकिन अपने भीतर कभी लौटा ही नहीं। कभी शांत बैठकर अपने मन को देखिए, आप पाएंगे दिन भर आपके भीतर कितनी आवाज़ें चलती रहती हैं। तुम अच्छे नहीं हो, तुम और बेहतर हो सकते हो, लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे पास अभी भी बहुत कम है।
ये आवाज़ें किसी और की नहीं है, ये वर्षों से इकट्ठी हुई मान्यताएं हैं जिन्हें आप सच मान लिए हो। धीरे धीरे आपने दूसरों की राय को अपना सच बना लिया और उसी दिन आपने अपने असली स्वरूप से दूरी बना ली। याद रखिए, जिस व्यक्ति का सुख दूसरों की स्वीकृति पर टिका हो, उसका दुख भी दूसरों के ही हाथ में होता है। लेकिन जिसका सुख अपने भीतर जन्म लेता है, उससे उसका सुख कोई छीन नहीं सकता। यही आत्म प्रेम है। आत्म प्रेम का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगें। आत्म प्रेम का अर्थ है अपने भीतर जो है उसे बिना शर्त स्वीकार करना। आपकी कमियां, आपकी असफलताएं, आपकी गलतियां, ये सब आपकी पहचान नहीं है, ये केवल अनुभव हैं। और अनुभव मनुष्य को छोटा नहीं, परिपक्व बनाते हैं। आज बस 5 मिनट दुनिया से नहीं, अपने आप से मिलिए। बिना किसी निर्णय के, बिना किसी आलोचना के अपने भीतर उतरिए। हो सकता है सालों बाद आप पहली बार अपने सबसे सच्चे मित्र से मिलें, और वह मित्र कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं होंगे।